नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल इम्प्रूविंग द सेल्फ में। तो आज हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। क्या है ये बुद्धि? जैसे हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। हमारे माइंड के 4 भाग हैं। वो क्या क्या थे? चित्त, मनस, बुद्धि और अहंकार। तो आज इसके पहले वीडियो में हमने चित्त के बारे में काफ़ी डिटेल में बातें की। अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली वो देख लीजिए वो वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बुद्धि की। बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट, ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में, हमारे व्यक्तित्व को बनाने में। तो आज हम उसी के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, क्या है उसका एग्जैक्टली रोल। तो इस बुद्धि को समझने के लिए हमें फिर से वो रथ का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो हमने पहले बात किया हुआ था इस बारे में, कि जब हम अपने आप को या अपने व्यक्तित्व को एक रथ के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या होता है। वो रथ का जो फ्रेम है, बॉडी, वो 2 पहियों के साथ जो मेन उसका फ्रेम है वो है हमारा ये शरीर, हमारा ये बॉडी। उसके बाद रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं, 5 घोड़े लगे हुए हैं उसमें। वो 5 घोड़े कौन कौन से हैं? हमारे 5 इंद्रिय कौन कौन से? हमारी आँख, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे जिह्वा और हमारा ये स्किन। तो इससे हम हमारे ये 5 द्वार हैं जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं और फील करते हैं हमारी स्किन से, हमारी त्वचा से। ये हैं हमारे 5 द्वार, हमारे 5 गेट्स। ये हैं हमारे 5 घोड़े। तो उस रथ के, वो जो रथ का मेन बॉडी हो गया, वो हमारा शरीर हो गया। हमारे ये 5 जो है इंद्रियां, ये हो गए 5 घोड़े। उन 5 घोड़ों में जो लगाम लगा हुआ है, जो रस्सी से उन 5 घोड़ों को पकड़े हुए है, वो है हमारा मन। और 5 घोड़े और लगाम को पकड़े हुए जो सारथी बैठा हुआ है उस रथ में, वो है हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलेक्ट। और जो मालिक है वे हम मतलब हमारी आत्मा। अब ये हो गया पूरा एनालॉजी एक रथ के साथ। अब देखिए, इसमें जो ये बुद्धि है ये बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि ही हमारे इस रथ का सारथी है। वही मेन ड्राइवर है हमारे इस पूरे रथ का। हमारा रथ कैसे आगे जाएगा या नहीं, किस दिशा में जाएगा, हमें हमारे लक्ष्य तक को पहुंचाएगा कि नहीं, वो सब ये बुद्धि करता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे इस सारथी के बारे में। अब ये बुद्धि 2 काम करता है। इसके 2 प्रमुख काम हैं। वो क्या क्या है? पहला, ये डिसीजन लेता है हमारे लिए। जो भी काम हमारे सामने आता है या जो भी सोच हमारे सामने आते हैं, हम हमेशा उसको पहले जज करते हैं, वो सही है या गलत है, उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये हमें हमारे गोल तक लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, ये सच है या झूठ है। ये जो भी डिसीजंस हैं ये हमारी ये बुद्धि ही करता है। तो जैसे रथ के मामले में अगर हम सोचें तो क्या है, जो भी रास्ता, जिस भी रास्ते पे उसको जाना है, इस रास्ते पे जाना है या उस रास्ते पे जाना है, ये जो डिसीजन लेता है ये हमारी बुद्धि लेती है। ये हमारे बुद्धि का काम है। तो इसीलिए अगर हम गलत रास्ते चले गए, अगर हमारी बुद्धि ने हम एक गलत रास्ते पे लेके चला गया, तो हम गलत जगह पहुंच जाएंगे। अगर हम सही रास्ते में गए तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो हमारी बुद्धि को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है।
अब जैसे मैंने आपको बताया, हमारी बुद्धि दो काम करती है। क्या क्या? एक हो गया ये जजमेंट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जो है ये हमारी बुद्धि करती है। सो एक हो गया इसका वो काम। उसके बाद जो ये सोचता है कि ये सही है, हमें ये करना चाहिए, या ये सच है, जो भी पॉजिटिव रिजल्ट आता है हमारी बुद्धि से, अब नेक्स्ट उसी बुद्धि का ही एक काम और क्या है, उसको लागू करना। मतलब ये जो घोड़े हैं, ये घोड़े जंगली हैं, ये इनको नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है। इनको खाली अपना जो भी उन्हें खाना मिलता है, जो भी उन्हें जहाँ भी उन्हें घास दिखता है वो वहीं पे जाता है वो घोड़े। तो उन घोड़ों को ट्रेन करके, वश में करके, उन्हें जो सही है उस रास्ते पे लेके जाना, उस रथ को, ये काम भी हमारी बुद्धि ही करती है। तो इस तरह से हमारे बुद्धि के हम बोल सकते हैं दो पार्ट हैं, दो पार्ट। एक हो गया जो ठीक करेगा कि क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या ठीक है और क्या गलत है। अब जब हमने ठीक रास्ता है वो हमने ठीक कर लिया, जो सही रास्ता है वो हमने ठीक कर लिया, अब पूरे रथ को उस दिशा की ओर संचालन करना, लेके जाना, वो अब इस दूसरे पार्ट को करना पड़ता है। ये जो दूसरा पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इच्छा शक्ति, जिसे इंग्लिश में विल पावर बोलते हैं। तो ये दो पार्ट है, एक है जो डिसीजन लेता है और एक जो ये फोर्स करता है इन घोड़ों को और पूरे रथ को। अगर वे बात ना माने तो उनको फोर्स करके जो सही रास्ता है उसमें लेके चल जाता है ये हमारी ये बुद्धि। तो ये दोनों एक साथ काम करता है हमारे रथ को ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए। हम बोल सकते हैं जैसे ये कोर्ट है, इसने डिसाइड कर लिया कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार इस कोर्ट ने अगर जब डिसाइड कर लिया तो उसको लागू करना, वो जो भी इसने डिसीजन लिया उसको लागू करना हमारा जो पुलिस फोर्स है उसका काम है। इसलिए हमारे इस पुलिस फोर्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे बीच में कई ऐसे मिलेंगे जो लॉ के मुताबिक नहीं चलते हैं, अपने मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा समाज बिगड़ सकता है। इसीलिए जो भी लॉ है उसके मुताबिक हम सबको चलना होगा। तो ये काम करती है हमारी पुलिस फोर्स या हमारी जो आर्मी है। ये जो फोर्स है ये है हमारी इच्छा शक्ति, क्योंकि इसे फोर्स लगाना पड़ता है, उन घोड़ों को काबू में रखना पड़ता है ताकि वो हमारे मन को जहां तहां खींचे ना। हमारे मन को स्थिर रखना पड़ता है, उन घोड़ों को काबू में रखना पड़ता है, फिर उन्हें ठीक रास्ते पे लेके जाना होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जो ये दोनों पार्ट हैं। एक हो गया ये डिसीजन लेने वाला पार्ट, और एक हो गया जो उस डिसीजन के मुताबिक हमारे रथ को ले जाने के लिए, जो भी लागू करने के लिए जो भी फोर्स चाहिए, जो भी हमें ताकत चाहिए, हमारी विल पावर वाली, इच्छा शक्ति वाली। अब इन दोनों को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ये दोनों मिलकर हमारी बुद्धि होती है। अब ये जो पार्ट है, ये जो डिसीजन लेने वाला पार्ट है, ये कैसे ठीक डिसीजन लेगा? उसके लिए इसे सही नॉलेज, सही ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इस पार्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसे सही ज्ञान देके, इसे सही नॉलेज प्रोवाइड करके, वो बुक से हो या किसी एक्सपीरियंस लोगों से सीख के हो, किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन इस भाग को वो सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही ज्ञान इसे देना पड़ेगा। इसलिए हमें
पढ़ाई करना ज़रूरी है। हम जिस भी रास्ते में अपने इस रथ को लेके जाना चाहते हैं, चाहे हम एक वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, चाहे हम एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या तो हम एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या तो हम एक एथलीट बनना चाहते हैं, जो भी हो, हमें इस पार्ट को, ये जो बुद्धि का जो ये डिसीजन लेने वाला पार्ट है, इसको हमें वो ज्ञान, वो नॉलेज देना पड़ेगा, वो इन्फॉर्मेशन इसे देना पड़ेगा, तभी ये ठीक डिसीजन लेने के काबिल होगा कि उस जगह तक पहुंचने के लिए कौन सा सही है और कौन सा गलत रास्ता है। तो ये है ये डिसीजन लेने वाला पार्ट। अभी जो ये पार्ट है, इच्छा शक्ति, ये जो विल पावर वाला, ये जो हमारी पुलिस फोर्स है, इसे कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर साइंस ने काफी स्टडी किया हुआ है। इस भाग को, जो भी ये काम करता है हमारा ब्रेन के, ये जो पुलिस फोर्स वाला काम करता है, जो ये फोर्स का काम करता है, ये है, इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो साइंस बोलता है कि ये जो पार्ट है, ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इच्छा शक्ति वाला, ये हम एक मसल के जैसा है। मसल जैसे हम अगर अपने मसल्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जिम में जाएंगे। जिम में जाके हम क्या करेंगे, पहले जो छोटे छोटे वेट है, डंबल, उसको हम उठाएंगे। अब धीरे धीरे वो करते 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 क्या होगा, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे, टफ होने लगेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे जो बड़ी वेट है वो उठाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे मसल्स में उतनी ताकत आ जाएगी कि वो बड़ी वाली वेट भी उठा सके। अगर हम पहले ही दिन जाकर के बड़ी वाले वेट उठाने की कोशिश करें तो ये हमसे नहीं होगा, और अगर हमने ज़्यादा जोर जबरदस्ती कर भी दी तो शायद हमें इंजरी भी हो जाए। तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, धीरे धीरे वेट बढ़ाना होगा। इसी तरह से हमारा ये जो इच्छा शक्ति वाला पार्ट है, इसे भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे? हम धीरे धीरे उसको ट्रेनिंग करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप सोच लीजिए, जैसे हमारे सामने एक रसगुल्ला है, या हमारा जो फेवरेट जो भी हमारा डिश है वो है, जो भी हमें सबसे पसंद है खाने के लिए, वो हमारे सामने है। तो हम जब वो हमारे सामने आता है, इमीडिएटली क्या होता है, हमारे जो ये 5 घोड़े हैं, ये 5 ऑर्गन्स, आँख उसको देखेगा, जो भी है, हमारे नाक से उसका जो भी स्मेल है वो हमारे अंदर जाएगा, रिएक्शन शुरू हो जाएगा, हमारी जीभ में पानी आना शुरू हो जाएगा, जो ये भी रिएक्शन है। अब इन 5 इंद्रियों को जल्द से जल्द बस एक ही करना है, उसे खाना है जल्द से जल्द। तो इसी तरह से वो काम करता है। जब भी कोई आता है तो उसे जल्द से हमें खाना होता है बस। अब हम अगर बोलेंगे लेकिन नहीं, मैं अभी ये नहीं खाऊंगा, अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगा, मैं पहले ये काम कर लूंगा, उसके बाद ही मैं ये खाऊंगा। तो ये जो हमने थोड़ा सा ये रेस्ट्रिक्शन दिया, ये है, इस तरह से हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है। इससे 2 काम होते हैं। ऐसे जो भी हम अपने आप पे रेस्ट्रिक्शन देते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। सोच लीजिए आप सुबह उठना चाहते हैं, तो अभी आप सोच लो आप 8 बजे उठते हो या 9 बजे उठते हो, आप डिसीजन लोगे कि मैं कल से 1 घंटे पहले उठूंगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 4 बजे उठूंगा, नहीं, ये अचानक नहीं होता। ये सब हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तो हम पहले डिसाइड करेंगे कि मैं कल से 1 घंटे या आधे घंटे
पहले मैं उठूंगा। अगर मैं 8 बजे उठता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा 7 बजे या 7:30 बजे 7:30 को मैं उठूँ। इस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जब कल हमें तो ये आदत लगी हुई है 8 बजे उठने की, 8 o'clock को, जो नेक्स्ट डे हम जब कोशिश करेंगे कि हम 7:30 को उठे और जैसे हमने अलार्म दे दिया, तो नेक्स्ट डे जैसे ही सुबह 7:30 को अलार्म बजेगा, क्या होगा, हमारे जो ये सेंसेस हैं वो आपको बोलेंगे, ये जो घोड़े हैं ये बोलेंगे अभी सो जाओ, अभी सो जाओ, अभी उठने की ज़रूरत नहीं है, आराम कर लो और थोड़ा सा और 15 मिनट सो लो, फिर उठेंगे, एक दिन हुआ तो क्या हो। ये है हमारे मन और इंद्रियों का खेल। इसी तरह से हमें ये बेवकूफ़ बना के, बहला फुसला के सुला देता है। लेकिन अगर हम अपना ये विल पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर इनको हम काबू में करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उठेंगे। हमारा मन नहीं भी हुआ तो हम उठेंगे। ये जो हम उठे तो इससे 2 काम हुआ। एक, हमारा रोज जैसे ही हम ये करने लगेंगे, अपने आप को ये फोर्सफुली पुश करेंगे, थोड़ा हल्का हल्का पुश करेंगे, इससे हमारा 2 काम होगा। एक है जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 घोड़े हैं हमारे रथ के, ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। अब तक जो ये बेकाबू थे, अपने मन मर्जी चलते थे, अब ये थोड़ा सा हमारी बात सुनने लगेंगे, ये काबू में आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, हमारी ये जो विल पावर वाला जो मसल है, इच्छा शक्ति वाली, हमारा प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, ये स्ट्रांग होने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, धीरे कुछ 1 महीने बाद हम 6 बजे उठने की कोशिश करेंगे, उसके 2 महीने बाद हम 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा, इस तरह से हम इनको और काबू में ला सकेंगे। तो ये है बुद्धि के 2 पार्ट। एक हमारी जो ये पार्ट जो डिसीजन लेती है, ये ठीक है गलत है जो भी है, और एक है ये हमारी पुलिस फोर्स, जिसे हम धीरे 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 स्ट्रांग कर सकते हैं मसल की तरह। तो ये दोनों मिलाकर बनती है हमारी बुद्धि, हमारा सारथी, हमारे जो ये पूरा रथ है उसका सारथी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे कैसे काम करता है हमारे माइंड का हर पार्ट। जैसे इससे पहले बार हमने चित्त के बारे में बात की थी, हमारा चित्त कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, और वो किस तरह से हमारे कैरेक्टर, हमारे हैबिट्स पे वो इफेक्ट करता है। तो आज हमने बात की बुद्धि और उसकी 2 फंक्शंस की, 2 पार्ट्स की, और कैसे हम उन दोनों पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि हमारी बुद्धि ठीक डिसीजन ले सके, क्या सही है क्या गलत है, और फिर हमारे जो घोड़े हैं ये, उन घोड़ों को ठीक दिशा में ले जा सके। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। हम नेक्स्ट फिर आएंगे, इसी डिस्कशन को हम आगे लेके जाएंगे, और इसी तरह से आप जुड़ते रहिए मुझसे, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।